कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ, ये आपको क्लास 8 के लिए भी जरूरी है और क्लास 9 के लिए भी जरूरी, यानी क्लास 8 को भी ये जरूरी होगा और क्लास 9 को भी जरूरी होगा। सीधा सीधा बात करें तो ये ग्राफ आपको जितने भी क्लासेस पढ़ेंगे सभी में जरूरी होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। आज हम लोग एक छोटा सा सेशन लेके आए हैं और एक सीरीज हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें जरूरत क्या पड़ती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें जरूरत पड़ती है किसी भी प्लेस का लोकेशन बताने की। लोकेशन, क्योंकि अक्सर हम लोग जब बात करते हैं किसी से तो कोई पूछता है कि भाई ये जो जगह है, कोई पर्टिकुलर जगह, जैसे कोई पटना पूछता है तो पूछता है कि पटना के राइट में क्या है, पटना के लेफ्ट में क्या है, या एक पर्टिकुलर जगह से पटना का लोकेशन क्या है। जैसे मैं एक बात करूं कि भाई ये हमारा हो गया सुनील सर का घर, यानी पॉइंट एस। अब ये बोला जा रहा है कि इसका लोकेशन बताओ, हाउ टू लोकेट द पॉइंट एस और अ प्लेस। अब इसको लोकेट करने के लिए अपने को एक प्लेन पेपर चाहिए। तो ये जो प्लेन पेपर है जिसपे हम इसको लोकेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, और सिंपली अगर बोले तो इसको बोलते हैं प्लेन पेपर बोल सकते हैं, है ना। लेकिन आप बोलोगे सर ये प्लेन पेपर तो है नहीं, तो और इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ग्राफ पेपर। अब ये ग्राफ पेपर तभी बोलेंगे ना जब इसमें पूरा एक कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइन रहेगा। अब देख लो, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचाई है, ठीक है। ये कौन सा लाइन है? ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम बहुत मुश्किल से याद होता है लेकिन आपको याद होना चाहिए, ABSCISSA, स्पेलिंग के साथ याद रखना। कौन सा? एब्सिसा, यानी एब्सिसा इज नथिंग, दिस इज ओनली द एक्स एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब एक लाइन और ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया और ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन। ये कौन सा लाइन है? दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, है ना। ये हमने वर्टिकल लाइन खींच दिया। अब ये जो आप वर्टिकल लाइन खींच रहे हो, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? वाई एक्सिस, और इसी का नाम है ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनेट, ठीक है। यानी वाई एक्सिस का दूसरा नाम हो गया ऑर्डिनेट। अब ये देख लो कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ पे क्रॉस करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग नाम ओ से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। कंफर्म है? ओरिजिन का भी पता चल गया, एक्स एक्सिस का भी पता चल गया, वाई एक्सिस का। अब मामला फंस रहा है कि सर ये वाला जो पॉइंट था ना उसका अपने को डिस्टेंस बताना है। क्या बताना? डिस्टेंस बताना। अब चूंकि हमने लाइन लिखा तो इस लाइन के छोटे छोटे पार्ट दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड 1। एक यूनिट हमने डिनोट कर दिया 3, 4, 5, ऐसे इधर कर देते हैं हम लोग -1, -2, -3, -4। ये नंबर लाइन आप पहले भी जान चुके हैं। अब ऐसे इधर करते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया 1, ये 2, और ये 3, और ये 4। ऐसे इधर की बात करें तो ये हो गया -1, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -3। ऐसे आप जितनी ज़रूरत हो उसके अनुसार आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट अगर हम देख ले तो इसका लोकेशन किसका? ये पॉइंट एस का, यानी कि ये जो हमारे बैठे हुए हैं मिस्टर सुनील, उनके घर का लोकेशन बताना है। अब उनके घर का लोकेशन कैसे बताओगे?
तो अब हमारे पास दो ही टर्मोलॉजी है, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। तो जब भी हमको किसी को लोकेशन बताना है तो हम क्या बताएंगे भाई, वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, क्या बताएंगे, एक्स से कितना दूरी है और वाई से कितना दूरी है। चलो हम लोग देख लेते हैं ज़रा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये पॉइंट अगर देख लेते, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया इसका, है ना, और यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है, कितना हो गया भाई, अलग अलग डिस्टेंस दिख रहा है। ये डिस्टेंस यहाँ से हो गया, ये एक्स से डिस्टेंस और वाई से डिस्टेंस, कौन से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। अब हमको जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताना है तो भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब ये देख लेना, याद रखना, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्स, याद रखना, ये कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, नॉट स्मॉल वाई। अब ये पॉजिटिव है और इस साइड जितने वो नेगेटिव है तो नेगेटिव को डिनोट करने के लिए एक्स डैश लिख देते हैं। ऐसे ये नेगेटिव है तो इसको लिख देंगे वाई डैश। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस दिख गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हमारा है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो वाई एक्सिस से 1 यूनिट और 1 यूनिट 2 यूनिट, एक्स से कितना 1 यूनिट और 1 यूनिट 2 यूनिट। यानी यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों क्या है 2 2, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा अब एग्जैक्ट बताते एक्चुअली है क्या ये, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग थोड़ा रफ करते हैं पहले। चलो अब एग्जैक्टली पता करते हैं कि ये जो जगह है पोजीशन एस, इस पोजीशन को अपने को डिनोट कैसे करना है, यानी हम लोग उस पोजीशन को डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है। अब डिनोट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, डिनोट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ से डिस्टेंस चाहिए, इस पर्टिकुलर जगह से डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से हमने ले लिया डिस्टेंस, तो ये जो हमारा डिस्टेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस अगर हम लोग देख ले यहाँ से, तो ये जो पॉइंट एस था आपका, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस हमको नज़र आता है वो क्या नज़र आता है, इस पॉइंट से हमारा डिस्टेंस। चलो अब देख लेते ये जो पॉइंट एस है, यानी एस पॉइंट का जो डिस्टेंस हमको बताना है वो हमको बताना है किसके टर्म में, तो कोऑर्डिनेट करके, यानी एक स्मॉल एक्स लेना और एक स्मॉल वाई लेना। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ से शुरू होता है। अब ये जो एक्स और वाई है दैट इज नॉट द कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये एक्सिस को डिनोट नहीं करता है, ये एक्सिस को डिनोट नहीं करता है, क्योंकि ये जो एक्सिस था वो तो आपने कैपिटल एक्स से लिखा था। अब ये किसको डिनोट करता है, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो कोई भी प्लेस का अगर हमको पोजीशन बताना है तो क्या लिखना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हो एक्स, वो हमें क्या बता रहा है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कौन से एक्सिस से, वाई एक्सिस से। और ये जो पॉइंट स्मॉल वाई है ये बता रहा है एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये कंफ्यूजन है, दिस एक्स, दिस पॉइंट एक्स इज नॉट द एक्सिस एंड दिस पॉइंट एक्स इज नॉट द एक्सिस, हियर द एक्स, है ना, ये क्या बता रहा है, ये एक्चुअली हमें बता रहा है क्या, कि ये जो पॉइंट एस है वो एक्स एक्सिस नहीं बल्कि वाई एक्सिस से कितना डिनोट डिस्टेंस है। तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि पोजीशन ऑफ एस को क्या बताएंगे, इसको लिखेंगे हम लोग एस एक्स वाई करके लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, अब अगर देख लो यहाँ पे इसकी अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे दोनों दो दो डिस्टेंस पे है, तो इसको लिखेंगे 2 और 2। अब जरा एक और बात कर लेते हैं, ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ तक का, चलो ये हमने मान लिया 4,
ये क्या हो गया 4। अब यहाँ पे अमित जी का घर है, मान के चलो अमित जी, अब इनका हमको बताना है पोजीशन। अब आपको समझ में आ गया कि सर अगर किसी का पोजीशन बताना है तो वी नीड टू फर्स्ट टेक द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड देन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये आपका हो गया कितना यूनिट, 3 यूनिट, नहीं ये हो गया आपका कितना यूनिट, 4 यूनिट, और इधर से कितना हो गया 3 यूनिट। तो अगर हम पॉइंट बताए किसका, ए का, तो इस ए का कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स वाई, दैट शुड बी ए। अब देखो y से डिस्टेंस हो गया 3, 1 2 3, तो y से जो डिस्टेंस होगा वो पहले लिखा है, और x से डिस्टेंस हो गया 1 2 3 4, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 3 और 4। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पहला बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। चलो अब थोड़ी सी और बात बताते हैं। ये जो आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज ऑलवेज कॉल्ड सेकेंड पार्ट, दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ पार्ट। अब ये जो 4 पार्ट है ना एग्जैक्टली इक्वल है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। इट मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू एग्जैक्टली 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। यानी हमारे पास पहला हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। अब देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर जो होगा, अब या तो y से डिस्टेंस होगा, तो y से जो डिस्टेंस होगा वो भी पॉजिटिव, y से जो डिस्टेंस होगा वो भी पॉजिटिव, और x से जो डिस्टेंस होगा वो भी पॉजिटिव। यानी दोनों पॉजिटिव वैल्यू वाले जो नंबर होंगे वो कहाँ होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये मेमोराइज धीरे धीरे होगा। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है दोनों, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। वैसे ही मैं बात करूँ कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट की भी बात करेंगे तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे, पहले से y से डिस्टेंस लेते हैं, तो y से कोई भी डिस्टेंस होगा, सॉरी सीधा होना चाहिए, या तो ये कर लो कि y से कोई भी डिस्टेंस अगर होता है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और x से जो डिस्टेंस हो जाएगा कुछ भी आता है वो भी क्या आ जाएगा। अब ठीक से देखना, x से डिस्टेंस क्या होगा 1 2, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि x से जो डिस्टेंस होगा वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन y से जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो हम पहले किससे डिस्टेंस लिखते हैं भाई, पहले लिखते हैं y से। तो y से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें x और y का, ये पहला हो जाएगा नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव और y हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई। अभी देख लो फटाफट हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है, याद हो जाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट। अब देख लो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें कि उसकी वैल्यू साइन क्या होगा, तो जरा देख लो। अभी यहाँ से सबसे पहले y से डिस्टेंस करते हैं, तो y से डिस्टेंस कुछ भी हम लेके जाते हैं y से, तो किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। और x से कुछ भी डिस्टेंस अगर हम लेके आते हैं तो ये भी नेगेटिव आएगा, यानी यहाँ पे दोनों वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी मैं ये बता सकता हूँ, आप कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का भी पोजीशन बताओगे तो उसके कोऑर्डिनेट यानी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, या ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। उसके पेयर को बदल नहीं सकते, वाई को एक्स में नहीं लिख सकते, एक्स को वाई में, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर में लिखा सकता है। यानी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, ये याद रखना। अब ये इक्वल कब हो सकता है, जब 0 0, या तो 1 1 हो, सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो, या तो दोनों नेगेटिव हो, या तो जी दोनों 0। ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, इसको हम लोग बदल नहीं सकते। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट अगर देखते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें, फटाफट इसको मैं रिलीज करता हूँ यहाँ पे। तो फोर्थ
क्वाड्रेंट में हमारा जो आएगा वो आ जाएगा, ठीक से देखना। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट देख लेते जरा क्या क्या आएगा, किसकी वैल्यू। अब देख लो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो पहले तो हमेशा y से डिस्टेंस लेते, तो y से कुछ भी डिस्टेंस अगर लोगे तो भाई ये तो पॉजिटिव में आएगा, और x से कुछ भी डिस्टेंस अगर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी इसका कोऑर्डिनेट जो x y का जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअली क्या आ जाएगा, बताओ। y से डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, और इससे नेगेटिव। ठीक है, अब ये समझ में आ गया भाई कि इसमें क्या होगा, इसमें हर क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यू वाले चीज़ आएंगे। चलो गौर से देख लेते हैं। इसमें क्या हो गया भाई, इसमें हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया दोनों पॉजिटिव। आपके ध्यान करने के लिए मैंने लिख दिया। अब इसकी बात करें तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आ गया। और इसकी अगर बात करें, इसकी अगर बात करें तो दोनों हो गया नेगेटिव। अब समझ में आ गया नेगेटिव वाला कहाँ से आएगा और पॉजिटिव वाला कहाँ से आएगा। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अब एक चीज़ और बता दें जरा, इसको मैं करता हूँ रफ। अब देख लो, बड़ी मज़ेदार चीज़। अभी यहाँ पे पॉइंट है ये, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया P। अब बताओ ये P का कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब P की कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा x और y। अब इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा, y एक्सिस। अब देख लो तो y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 1 और 1 2, ये हो गया 2 यूनिट। अब लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। तो बताओ वो तो x एक्सिस पे ही है, तो ये क्या हो गया 0। यानी इसका आंसर हो गया क्या चीज़, इसका आंसर हो गया 2 और 0। क्या हो गया इसका आंसर, 2 और 0। मैं ठीक से लिख देता हूँ फिर से, 2 और 0। क्लियर दिख रहा है। अब इसका मतलब है कि अगर कोई कहाँ पे रहता है तो याद रखना, अगर स्मॉल y बराबर क्या होता है 0, स्मॉल y नॉट कैपिटल Y, दिस इज कॉल्ड स्मॉल y। ठीक से लिखना, अगर ये स्मॉल y बराबर हो जाता है 0, इसका मतलब ये कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। पॉइंट कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे। ऐसे चलो एक और बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई नंबर मैं रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ q, यानी इसकी वैल्यू हो गई 2 और 0। वैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, कोऑर्डिनेट ऑफ q की बात कर ले। अब देखो इसको भी लिखेंगे क्या चीज़ भाई, इसको भी लिखेंगे हम लोग x और y। और देखना भाई x क्या है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, स्मॉल x इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। चलो देख लेते हैं पहले हम लोग, डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, y एक्सिस। तो y एक्सिस से डिस्टेंस देख लो कहाँ पे। अब बोलो सर क्या पता कर ले, y एक्सिस पे आता है, y एक्सिस पे ही है। कहाँ पे है, y एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा 0। अब हम लोग पता करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। x एक्सिस से अगर डिस्टेंस हम लोग को पता करना है, ठीक है, तो देखो भाई x से कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 3, कितने पे हो गया 3 यूनिट। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और 3। अब आपने क्या देखा, यहाँ पर किसकी वैल्यू 0, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पहला कंडीशन कि इफ़ y इज इक्वल टू 0, अगर क्या होता है, अगर आपका y बराबर क्या आता है 0, ठीक है, तो क्या होगा भाई, कौन से एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। यहाँ पे है इफ़ x इज इक्वल टू 0, देन कहाँ पे होगा, ये हो जाएगा ऑन कौन सा एक्सिस, ऑन y एक्सिस। मैं अगर आज देखूं तो ये पता चल गया है कि कौन से कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट आएगा
और कौन से एक्सिस पे पॉइंट आएगा, और 4 अलग अलग कोऑर्डिनेट क्या है। मेन जो है याद रखना कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पहले लिखते हैं और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बाद में लिखते हैं। अब नेक्स्ट डे आएंगे तो हम लोग और भी ग्राफ देखेंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अब आपको प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिया जिसको आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये नंबर कौन कौन से कोऑर्डिनेट में होगा या कौन से एक्सिस में होगा, ठीक है। पूरी वीडियो देखिए, आराम से देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करना, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और ये था कोऑर्डिनेट का पहला